तो जनवरी 13 2026 को क्या है कि यूजीसी ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो कास्ट को लेकर भेदभाव है उस चीज को लेकर नया रेगुलेशंस को लाया है। लेकिन इस चीज को लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में जो यूजीसी का ऑफिस है उसके सामने प्रोटेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा। इवन की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उत्तर प्रदेश में वो लोग रिजाइन भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दाखिल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर कुछ ऑर्डर भी दिए हैं। ब्रिटिश का ये कहना है कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस को लाया गया है ये एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रिवर्स भेदभाव हो सकता है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को लेकर और उन्हें अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर पेरेंट हो या फिर ऐसे ही जानना चाहते हो कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो कैसे कॉलेज लाइफ को अफेक्ट करेगी तो इस वीडियो को कंप्लीटली पूरी तरीके से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूजीसी क्या होता है। यूजीसी जो होता है वो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसका मेन गोल था जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसे रेगुलेट करना। यूजीसी ये डिसाइड करता था कि कौन सा यूनिवर्सिटी वैलिड है और किसको डिग्री देने की राइट मिलेगा, इसके साथ साथ कौन सी यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेज को कितना फंड मिलेगा और एजुकेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होगा। तो सिंपल वर्ड में बोले तो यूजीसी जो है वो एक रेफरी था जो कि यूनिवर्सिटीज के बीच में क्वालिटी को मेंटेन करता था। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो यहीं से शुरू हुई। टाइम के साथ यूजीसी के ऊपर ये एलिगेशंस लगाया गया कि जो सिस्टम है वो स्लो हो गई है, डिसीजन में डिले हो रहा है, एजुकेशन इंडस्ट्री के पेस के साथ मैच नहीं कर पा रहा है और इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो ये आदेश दिया कि जो यूजीसी है उसको रिफॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहीं से एंट्री होती है न्यू यूजीसी एक्ट की। तो दोस्तों न्यू यूजीसी की रेगुलेशंस के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो न्यू यूजीसी रेगुलेशंस है वो क्यों आया है और इसकी बैकग्राउंड क्या है। इंडिया की हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कास्ट को लेकर जो भेदभाव है ये एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम रही है। तो बहुत सालों से क्या है कि SC स्टूडेंट्स है और अभी जो OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उनको ये जो कास्ट बेस्ड को लेकर जो भेदभाव है उसका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। जैसे कि ग्रुप से निकाल देना या फिर इंसल्टिंग कमेंट्स करना है, यार कभी कभी तो वायलेंस में भी ये जो भेदभाव है वो बदल जाती है। बहुत सारे ऐसे रियल केसेस में देखा गया है कि जो हॉस्टल अलॉटमेंट होती है उसमें भी कास्ट को लेकर भेदभाव दिखाया जाता है या फिर उनकी कास्ट को लेकर लोअर ट्रीट किया जाता है। और ये जो सारे प्रॉब्लम्स होता है ये उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी असर डालता है और इसके साथ साथ उनकी जो स्टडीज़ है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है। और कभी कभी तो सुइसाइड जैसा ट्रैजिक जो इंसिडेंट होता है वो सब चीज़ भी देखने को मिलता है। और यदि हम लोग डाटा को देखेंगे तो यूजीसी के मुताबिक ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो कास्ट को लेकर भेदभाव की जो केस है वो लगभग 173 रहा है 2019 और 20 में। यदि हम लोग 2023 और 24 की डाटा देखेंगे तो ये बढ़कर 378 हो गया है। मतलब सिर्फ 5 सालों में लगभग 118% जो है ये जो कंप्लेंट की केस है वो बढ़ चुका है। और ये जो नंबर से ये दिखा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है और इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार यूजीसी को इस चीज़ के ऊपर डायरेक्शन दिया है कि एक स्ट्रॉन्ग मेजर्स लाओ और कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर जो भेदभाव हो रहा है उसे सीरियसली टैकल करो। तो पहले 2012 में यूजीसी ने कुछ नए गाइडलाइंस लाए थे लेकिन वो सिर्फ एडवाइजरी था, मतलब वो सिर्फ सजेस्ट करते थे लेकिन वो स्ट्रिक्टली लागू नहीं होते थे। और जो इंस्टीट्यूशंस थे वो लोग इसको फॉलो नहीं करते थे और जो कंप्लेंट्स आते थे उसे इग्नोर भी कर देते थे। और अब 2026 में जनवरी 13 और 14 तारीख को जो यूजीसी है वो नया गाइडलाइंस जो है उसे नोटिफाई किया है जो कि है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। और ये जो रेगुलेशंस लाया गया है वो पुराना यानी कि जो 2012 में जो गाइडलाइंस लाया गया था उसे रिप्लेस करता है और ये अब मैंडेटरी हो गया है। यदि कोई इंस्टीट्यूशन इसे फॉलो नहीं करेगी तो उसे पनिशमेंट मिल सकता है। और ये जो रेगुलेशंस है वो लागू होता है सारे इंस्टीट्यूशंस में यानी कि यूनिवर्सिटीज में या फिर जो कॉलेजेस में, इवन इफ की IITs और IIM में। और ये जो रेगुलेशंस को लाया गया है इसका गोल क्या है, इंस्टीट्यूशंस पर जो ट्रू फेयरनेस है उसे प्रमोट करना या फिर जो कास्ट को लेकर जो भेदभाव हो रही है उस चीज को कंट्रोल करना। बेसिकली क्या है कि कैंपस को सेफ और इक्वल बनाना जहां पर हर स्टूडेंट आराम से पढ़ाई कर सके। जैसे कि मैंने एक इंट्रो में आपको कहा था कि ये जो रूल्स है वो कंट्रोवर्सी में है, तो चलो उस चीज को भी जानते हैं। तो जो कंट्रोवर्सी हो रही है उस चीज को जानने से पहले थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो यूजीसी का जो नया नियम लाया गया है जो कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 है वो एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चेंजेस 2012 के हिसाब से लाया गया है। तो जो पहला चेंजेस लाया गया है इस रेगुलेशंस के दौरान वो ये है कि जो हर इंस्टीट्यूशन में जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि जो यूएससी है वो मैंडेटरी किया गया है।
हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को बनाना पड़ेगा और इसका जो कोऑर्डिनेटर रहेगा कोई सीनियर फैकल्टी रहेगा या फिर जो कॉलेज की कोई रेगुलर प्रोफेसर भी रहेगा जिसको कॉलेज की जो हेड है वो अपॉइंटमेंट करेंगे। और उनका काम क्या रहेगा, जो SC ST और OBC स्टूडेंट्स है उनको कास्ट को लेकर जो भेदभाव हो रहा है उस चीज़ को बचाना है और इसके साथ साथ इक्विटी जो कैंपस के अंदर है वो प्रमोट करना है और जो SC ST और OBC स्टूडेंट्स है उन्हें पर्सनल काउंसलिंग देना है और उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना है। और इसके बाद जो चेंजेस लाया गया है वो ये है कि 24/7 जो हेल्पलाइन नंबर रहेगा जिसमें जो तुरंत कंप्लेन आप कर सकते हो और इसके साथ साथ जो कंप्लेन होगा उसको तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और इसके बाद जो UOC जो बनाया गया है इंस्टीट्यूशंस पर उनको एनुअल रिपोर्ट जो है वो UGC के पास सबमिट करना पड़ेगा और ये भी दिखाना पड़ेगा कि हमारी इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज पर ऐसा कोई भी अनफेयर चीज़ें नहीं होता है। और ये जो रेगुलेशंस को लाया गया है उसे सुनने में तो अच्छा लगता है और ये नेसेसरी राइट्स भी लगता है, लेकिन यहीं से तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये जो नया लॉज को लाया गया है उसको इम्प्लीमेंटेशन में कुछ फ्लॉज है जो कि नया प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। तो अब दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2026 में जो नया रेगुलेशंस UGC के द्वारा लाया गया है उसका कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है और जो पॉलिटिशियंस है वो अपना इस्तीफा क्यों दे रहे हैं और इवन इफ के जो सुप्रीम कोर्ट में PIL क्यों दाखिल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या राय दिया है। तो चलो जो प्रॉब्लम्स होने वाला है उस चीज़ को कुछ पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि रूल्स में फोकस इतना कास्ट पर किया गया है कि लगता है कि जनरल कैटेगरी या फिर अपर कास्ट जो स्टूडेंट्स है उनको बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिमिनेटर एज्यूम किया जा रहा है। क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब अब जनरल स्टूडेंट्स को पोटेंशियल हैरेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है, कोई भी बिना प्रूफ के। और इसके बाद और एक प्रॉब्लम ये आता है कि जो फॉल्स कंप्लेंट है उसको लेकर बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है। तो देखो फास्ट ट्रैक कंप्लेंट सिस्टम और एनोनिमस रिपोर्टिंग तो अच्छी बात है, लेकिन क्रिटिक्स को ये डर लगता है कि इसका मिसयूज ना हो सकता है। पहले क्या होता था कि यदि कोई किसी के ऊपर फॉल्स कंप्लेंट लगा रहा है तो वो क्या होता था कि उसे सजा मिलता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगा। यानी कि यदि कोई किसी के ऊपर फॉल्स कंप्लेंट लगा रहा है तो उसे सजा नहीं मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स का ये कहना है कि यदि मान लो कोई SC ST और OBC का स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के ऊपर यदि फॉल्स कंप्लेंट लगा देता है तो अब तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि और यदि मान लो कोई किसी का पर्सनल दुश्मन है तो वो इस चीज़ का तो बहुत बड़ा फायदा उठाएगा। और उसके बाद और एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कैंपस पर जो कोई भी स्टूडेंट्स जो है डर के मारे खुल के बात ही नहीं कर पाएंगे। और एक प्रॉब्लम ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस को लाया गया है ये कास्ट को हटाने के लिए लाना चाहिए था, लेकिन ये कास्ट को तो और भी ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। और लास्ट में और एक भी प्रॉब्लम ये लाया गया है कि OBC को क्यों इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है इसके रिजल्ट में क्या है कि पूरे देश भर में हंगामा हो गया है और जो स्टूडेंट्स है वो दिल्ली के जो UGC के ऑफिस है उसके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ स्टेट में इवन इफ की ये हो गया है कि जो वहाँ पे जो मिनिस्टर्स है वो लोग वो इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर PIL भी दाखिल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर भी दिया है जो कि लास्ट में हम लोग ये बात को जानेंगे। दोस्तों अपर कास्ट के लोगों का ये कहना है कि ये जो रूल्स है वो अच्छे इंटेंट को साथ बना है, लेकिन ऑन इवन और बायस्ड इम्प्लीमेंटेशन से जनरल कैटेगरी को अनफेयर टारगेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब यदि हम लोग दूसरी तरफ देखेंगे, यानी कि वो लोग ये रेगुलेशन को सपोर्ट करते हैं जैसे कि दलित और बहुजन जाति का जो स्टूडेंट्स या फिर एक्टिविस्ट या फिर जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, इवन कि बहुत सारे जो लीडर्स जैसे कि मायावती ये जो रूल्स को स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस को लाया गया है ये बहुत अच्छा है और इसे पहले लाना चाहिए था। और कैंपस पर ये जो कास्ट को लेकर जो भेदभाव है वो रियल है। 2019 और 20 में लगभग 98 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कास्ट को लेकर सुसाइड भी कर लिए हैं। और सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स जो डर रहे हैं कि ये जो रेगुलेशंस को लाया गया है इसका मिसयूज हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसका मिसयूज नहीं होगा। ये सिर्फ जो जेन्युइन जो कंप्लेंट्स आएंगे उसको ही टारगेट करेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो सेंटर और UGC है उसे ये नोटिफाई किया है कि जो पिटिशंस डाला गया था वो इस रेगुलेशंस को डिफेंड करती है, इसकी जवाब दीजिए। और इसके साथ साथ और एक काउंटर डिरेक्शन ये भी दिया है कि 2012 का जो UGC रूल्स और रेगुलेशंस है वो तब तक चलेगा जब तक नेक्स्ट हियरिंग में इस मैटर के ऊपर विचार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान ये भी कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में इंटरवन यानी कि हस्तक्षेप नहीं करता तो ये जो चीज़ है वो सोसाइटी को डिवाइड कर सकता है। तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये जो रूल्स है वो सही है या फिर गलत है, या फिर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर जो मार्जिनलाइज्ड जो स्टूडेंट्स है उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।